नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में सियासी लड़ाई जारी है। सचिन पायलट गुट की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं अब इस मामले में सचिन पायलट को थोड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे ने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ बोलता है, अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है, ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बगावत नहीं है। साल्वे ने सचिन पायलट की तरफ से कहा कि मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मगर मैं जब आवाज उठा रहा हूं तो ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है, इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने नोटिस को गैर कानूनी बताया। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 2 विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये दोनों ही विधायक बागी नेता सचिन पायलट के समर्थक हैं। इनका नाम भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि जो 2 ऑडियो टेप सामने आए हैं उनकी सत्यता प्रमाणित होने तक दोनों का निलंबन जारी रहेगा। बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक ऑडियो वायरल है जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो में खरीद फरोख्त की बात हो रही है। राजस्थान की सियासत में कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद बवाल मच गया है। राजस्थान पुलिस की एक टीम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस मामले में पूछताछ करने के लिए शुक्रवार को राजस्थान से दिल्ली रवाना हो गई है। इससे पहले गहलोत सरकार ने एक्शन में आते हुए कथित ऑडियो टेप को लेकर शेखावत व कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। केंद्रीय मंत्री शेखावत का कहना है कि ऑडियो फेक है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूं, जबकि ऑडियो टेप में झुंझुनू टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसका कोई पद का जिक्र नहीं है, कोई जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया जा सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि विवाद का हल निकल जाना चाहिए। लद्दाख में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत और चीन के विवाद को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि आखिरकार चीनियों ने भारत में घुसपैठ के लिए यही वक्त क्यों चुना, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस वक्त भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हैं और अर्थव्यवस्था भी रसातल में है और इसीलिए चीन ने ये वक्त चुना है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये मुठभेड़ फेक नहीं थी। पुलिस ने दुबे समेत उसके गुर्गों को मार गिराए जाने को लेकर कोर्ट में शुक्रवार को विस्तृत जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए यूपी पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर सही थे, उन्हें फेक नहीं कहा जा सकता। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। भारतीय सेना के खुफिया सूत्रों को जानकारी मिली है कि चरमपंथी अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को निशाना बना सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए सेक्टर कमांडर 9 RR ब्रिगेडियर VS ठाकुर ने मीडिया को बताया कि चरमपंथी नेशनल हाईवे 44 पर हमले की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है और भारतीय सेना अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्वक कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को फिर से टाल दी गई है। इसका मकसद सत्ता में साझेदारी के लिए किए जाने वाले एक समझौते पर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व PM पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई वाले प्रतिद्वंदी गुट के बीच बातचीत हो सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी। अब ये बैठक रविवार को 3 बजे होगी। नेपाल के PM KP शर्मा ओली पर पद छोड़ने को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है और इस बीच आज उन्होंने बैठक में सुझाव दिया कि उनकी जगह अगर कोई PM बनता है तो वो CPN यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी गुट से होना चाहिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने प्रतिद्वंदी गुट के नेताओं के बीच फूट डलवाने के लिए किया है, क्योंकि दहल को PM पद का उम्मीदवार देखा जा रहा है जो कि CPN माओवादी सेंटर से हैं। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारत में 5 लाख से 10 लाख होने में मात्र 20 दिन का समय लगा है। अब भारत से ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका और ब्राजील में ही हैं। हालांकि जब अमेरिका में 10 लाख मामले हुए थे तब वहां मरने वालों का आंकड़ा 57,000 से अधिक था और ब्राजील में भी 10 लाख मामले होने पर 50,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन इस लिहाज से भारत में कम मौतें हुई हैं। भारत में 25,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में संक्रमण का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तेजी से वायरस फैलता रहा तो भारत में 10 अगस्त तक मामले 20 लाख से अधिक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाने चाहिए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 38 लाख से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 5,89,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल 82,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 68,428 नए केस सामने आए हैं। वहीं 974 लोगों की जान भी गई है। अब देश में कोरोना के 35,60,000 से ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 1,38,000 लोग जान भी गंवा चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।